नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में। आज हम स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे छतरपुर के आईटीओ कार्यालय की, जहां पर एक शख्स है जो हरपालपुर से आता है जिसका नाम है हसन। ये हसन नाम का शख्स अपने आप को कमांडर गाड़ी का ड्राइवर बताता है, लेकिन आईटीओ कार्यालय के अंदर बैठकर दलाली करता है। इसने आईटीओ कार्यालय को दलाली का अड्डा बना लिया है। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो के विस्तार में बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको छोटी सी कहानी बता दें कि छतरपुर का जो परिवहन विभाग है, आईटीओ कार्यालय है, इसके बाउंड्री के बाहर जो गुमटी लगाए लोग बैठे हैं, ये तो ठीक है कि एक मर्यादा में यहाँ पे कारोबार करते हैं, लेकिन हसन नाम का ये व्यक्ति तो बिल्कुल ही हदें पार कर चुका है और हरपालपुर से रोजाना 11 बजे आ जाता है और सीधे बैग लेकर यहाँ आईटीओ कार्यालय में जो वेटिंग रूम है वहां पर बैठकर दलाली करता है, दलाली का अड्डा शुरू कर देता है। दिन भर यहाँ पे लोगों के लाइसेंस बनवाता है। इसके अलावा और भी कारोबार जो आईटीओ विभाग से जुड़े हुए हैं वह करता है, जिस बात को लेकर यहाँ पे गुमटी चलाने वाले जो लोग हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और चोरी छुपे वरदान एक्सप्रेस की टीम को फोन कर दिया कि आखिरकार देखिए किस तरीके से ये अपना दलाली का अड्डा हसन चला रहा है। जिसके बाद वरदान एक्सप्रेस की टीम आईटीओ कार्यालय पहुंचती है और यहाँ पे हसन नाम का व्यक्ति बाकायदा दलाली करते हुए कैमरे में कैद हो जाता है। उसे पता भी नहीं रहता कि वरदान एक्सप्रेस उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है और हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें कई अहम चीजें उसकी रिकॉर्ड हो जाती हैं। और उसके बाद जब उसे पता चलता है तो पूरे आईटीओ कार्यालय में यहाँ पे हड़कंप की स्थिति निर्मित हो जाती है। यहाँ पे वह बाबुओं के पास जाता है और अपने काम कराता है, फाइलें लेकर जाता है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमने की है। और यहाँ पे जब इस बात की जानकारी बाबुओं को लगी तो यहाँ पे एकदम से बाबू हक्का बक्का रह गए और यहाँ हसन को भगाने की कोशिश की, धक्का देकर आईटीओ कार्यालय के बाहर भी निकाल दिया। इस वीडियो में विस्तार से आप जानेंगे कि आखिरकार ये हसन कौन है और कैसे आईटीओ कार्यालय में दलाली करता है। हालांकि यहाँ पे आईटीओ से लेकर तमाम बाबू इसको भगाने की कोशिश करते हैं और आईटीओ विभाग का यही सोचना रहता है कि लोग सीधे आकर काम कराएं, लेकिन लोगों का ये मानसिकता रहती है कि कौन उलझन में पड़े और कौन यहाँ पे चक्कर काटे। इससे अच्छा है किसी व्यक्ति को काम दे दो, भले 500 रुपये 1000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाए और काम हो भी जाए। वो एक अलग मैटर है कि लोग अपनी स्वेच्छा के लिए यहाँ पे किसी और को माध्यम बनाकर काम करवा लेते हैं, लेकिन इस तरीके से विभाग के अंदर बैठकर एक व्यक्ति दलाली करे तो ये कितना उचित है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हरपालपुर का हसन आईटीओ कार्यालय के अंदर बैठकर करता है दलाली। जब तस्वीरें वरदान एक्सप्रेस के कैमरे में हुई कैद तो आईटीओ कार्यालय के बाबू भी रह गए हक्का बक्का और कैमरे के सामने ही हसन को बाहर का रास्ता दिखाने लगे। लेकिन जरा सोचिए, हसन कोई एक दिन के लिए आईटीओ कार्यालय में नहीं पहुंचा, बल्कि पिछले लंबे समय से आईटीओ कार्यालय के अंदर बैठकर दलाली का काम किया करता है और आईटीओ कार्यालय के बाहर गुमटी लगाकर बैठे लोगों को होती है हसन की आपत्ति। इसलिए मीडिया तक कर दी गई शिकायत। कैमरे पर हसन अपने आप को कमांडर जीप का ड्राइवर बता रहा है। सुनिए जरा हसन को। क्या नाम है? हसन। कहाँ है? कहते आरटीओ ऑफिस में क्या करा था? आरटीओ में हम अपने काम से यहाँ आते हैं। कितने काम आपके हैं? तुम्हारा हसन नाम है, कितने तुम्हारे रजिस्टर में अभी हमने देखे? रजिस्टर में है सब, जैसे कोई भी कुछ नहीं। दलाली करवाते हैं? दलाली कुछ नहीं, हो तो आते अपने काम के कल कछु नाम की कल आरटीओ साहब ने कही थी कि भीतर बैठो। हाँ, किने कही? आरटीओ की ने कही? भगा चुके। आरटीओ के किने कही थी बैठो? कहीं कोई नहीं है। भगा दे तो तुम कहे आ जाते दबंग जाई में? ऐसे ही बैठ जाते कुर्सी तरी तो बैठ जाते। तो सहयोग करत फाइलें जी कैसे होती? अबे तुम बाबू लोग गए थे फाइल लेके, जब हम वीडियो बनाए थे बाबू क्या कह रहे थे? जो अपने काम से आए थे तुम उधर क्या कह रहे थे कि हम अपनी गाड़ी को जीप चलाई थे? जीप ड्राइवर होते तुमने लाइसेंस कैसे बाबू लोग लेके जाते? हाँ, बाबू भी मिले हैं क्या सब? बाबू उनका पैसा कितने दे तुम दलाली को? बाबू उनका दलाली के कितने रुपए? अच्छा, तुम्हारे ऐसे ही हो जाए तुम फिर 3-3 हजार कह लेके हो? जैसे आपने कही कि जीप लेके फलाई जगह चल रहे, तो हमने आपकी सेवा में कर दी, तो आप सेवा में आप हमारी काम करते हो। तो बाबू उनकी सेवा करत तुम अपनी जीप से? अरे का है बाबू उनकी सेवा करत हो तुम अपनी जीप से? हैं कहे नरेंद्र सवारी ये तैसे भरत का आईटीओ के अंदर से
इतने काय के लाने यहाँ पे हैं? खाए भैया हाँ। यह कह रहे हैं कि बाबू उनकी गाड़ी से सेवा करत का सेवा भी कोई ने करेंगे तो गाड़ी लेके कोई चल रहा है तो बस चले जा। तो वही के मारे हुए तुमसे कजू का आप कह दो आपके संग चले जाए, नहीं आपकी तो- सेवा में लग गए। तो सेवा कर दे तो जैसे तुम्हारे लाइसेंस बनाता रात भीतर बैठ के हैं नहीं नहीं हम्म। बैठ गए थे तेरा। तना आज भर थोड़ी बैठते तुम तो रोज बैठा था अरे भाई हमसे कहा है तो तुमसे ये होगा कि तुम इकलौते बैठे भाई हम नहीं बैठे लो बंद है, कैसे बंद है? बंद है बिल्कुल। तुम्हें हम कई बार बैठे। भगाओ? बिल्कुल नहीं बैठे। कौन है आज जो भगा हुआ है कि नहीं अब भगाओ 2-3 बार भगाओ। तो फिर कैसे हसन का कहना है कि हम यहाँ पर कमांडर जीप लेकर आते हैं मगर आईटीओ कार्यालय में काम नहीं करते, मगर हसन के पास मौजूद यह बैग के अंदर रखे दस्तावेज बता रहे हैं कि हसन आईटीओ कार्यालय में दबाकर दलाली का काम करता है। जब हसन का रजिस्टर वरदान एक्सप्रेस के हाथ लगा तो उसमें लिखी रकम और लोगों के मोबाइल नंबर से लेकर लाइसेंस का स्तर बना हुआ था। यह सब कैमरे पर खुल गया। अब जरा आप भी देखिए तस्वीरों को जिसमें रजिस्टर के पेजों में लिखा है लोगों के नाम, इसके अलावा लोगों को उससे मिलने वाली राशि और कौन सा लाइसेंस उसको बनवाना है। अब जरा ऐसे में हसन अपने आप को कमांडर जीप का ड्राइवर बता रहा है तो इस तरीके से झूठ बोलकर वह मीडिया को भी गुमराह कर रहा है। इसके साथ ही आईटीओ कार्यालय के बाबू एवं अधिकारियों को भी गुमराह करते हुए यहाँ पर लोगों के काम सलटाता है। हालांकि हसन की दलाली के विषय पर आईटीओ कार्यालय में बाबू भी इनकार कर रहे हैं। इसके साथ ही हसन का भी कहना है कि हम दलाली नहीं करते, लेकिन यह दस्तावेज सबूत के रूप में बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से आईटीओ कार्यालय में दलाली करते हुए हसन पाया गया है। अब जरा वरदान एक्सप्रेस की नज़र इस मामले पर पड़ी तो उसके बाद बाबुओं ने हसन को धक्का देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और हिदायत दी कि दोबारा ऑफिस में मत दिख जाना। अब देखना होगा कि हसन कितने दिन तक यहाँ पे आईटीओ कार्यालय से दूरी बनाकर रखता है। इसके साथ ही वरदान एक्सप्रेस ने परिवहन अधिकारी से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी व्यस्तता होने की वजह से अन्य जिलों का प्रभार भी है, इसीलिए उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन अगले अंक में हम परिवहन अधिकारी से जरूर बात करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार छतरपुर के परिवहन अधिकारी इस मामले को लेकर क्या बड़ा एक्शन लेते हैं। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में आईटीओ कार्यालय से जुड़ी ही इतनी ही जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे कि हसन के खिलाफ कौन सी कानूनी कार्यवाही यहाँ पर आईटीओ विभाग कर रहा है। तो आप लोगों ने वरदान एक्सप्रेस की स्पेशल रिपोर्ट में देखा किस तरीके से छतरपुर जिले के हरपालपुर में रहने वाला हसन आईटीओ कार्यालय पहुंचता है और दलाली का अड्डा शुरू कर देता है। इसकी यह दिनचर्या रोजाना की है, जहां पर इस बात को लेकर और लोगों ने आपत्ति करी है, जिस बात पे वरदान एक्सप्रेस ने हसन का पूरा खुलासा किया है। आप लोगों ने वीडियो में जाना विस्तार से कि कैसे हसन दलाली करता है। अब इस बात को लेकर हम छतरपुर के आईटीओ जो अधिकारी हैं, परिवहन अधिकारी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरीके के व्यक्ति पर कड़ी कार्यवाही करवाएं और अगर ये इस तरीके से आईटीओ कार्यालय के अंदर बैठकर आपके नाम की, आपके डिपार्टमेंट के नाम की दलाली करता है तो ये कितना उचित है। आपको ही डिसाइड करना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और हम छतरपुर के परिवहन अधिकारी से यही कहेंगे कि इनके खिलाफ एफआईआर से लेकर जो भी कानूनी कार्रवाई होती हो वह की जानी चाहिए। हालांकि हमने आईटीओ विभाग से भी अधिकारी से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास अतिरिक्त जिलों के प्रभार होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन हम ये प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई हमारे कैमरे पर आएं और यहाँ पर कैमरे पर आकर बताएं कि हसन के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पे इस तरीके से हमने पूरी आपको रिपोर्ट दिखाई है। आगे के अंक में हम आपको ये बताएंगे कि हसन के खिलाफ परिवहन विभाग ने क्या बड़ी कार्रवाई की है, कौन सी कानूनी कार्रवाई की गई है। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय देना ना भूलें और बताएं कि हसन जैसे व्यक्ति अगर आईटीओ कार्यालय की दलाली करते हैं, वह भी विभाग के अंदर बैठकर, तो ये कितना उचित है। इसके साथ ही एक मर्यादा में रहकर लोग अगर कामकाज करें तो ठीक भी है, लेकिन इस तरीके से अगर दलाली का अड्डा आईटीओ कार्यालय की अंदर बना लिया जाए तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें। इसके अलावा हर खबर, हर जानकारी जानने के लिए इसी तरीके से देखते रहें वरदान एक्सप्रेस।